बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गुड बाय मिस्टर चिप्स के 4th चैप्टर को डिस्कस किया था। आज हम इसके 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स और कैथरीन की शादी से पहले की कुछ बातों को, कुछ इवेंट्स को डिस्कस किया गया है। जैसे कि नॉवल के स्टार्ट में बताया गया है कि मिस्टर चिप्स अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अपनी गुजरी हुई लाइफ को याद कर रहे हैं और वो यादों में गुम हैं। तो वो याद करते हैं कि किस तरह उनकी और कैथरीन की मुलाकात हुई थी। तो शादी से ये हमने 4th चैप्टर में डिस्कस किया था। तो शादी से पहले उन्होंने अपने ख़यालात डिस्कस किए थे बहुत सी चीज़ों के मुतालिक। तो एक दूसरे के प्रोफेशन से मुतालिक भी उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया था। कैथरीन व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन के, कैथरीन के क्या ख़यालात थे चिप्स के प्रोफेशन के हवाले से। तो कैथरीन कहती थी मिस्टर चिप्स से, कहती है कि मुझे डर था कि आप बहुत बड़े वकील या कोई बिजनेसमैन ना हों, क्योंकि इस तरह के लोग मुझे बहुत बोर करते हैं, मुझे पसंद नहीं है। और चिप्स के प्रोफेशन से कैथरीन बहुत खुश थी कि बाय प्रोफेशन चिप्स एक टीचर था, क्योंकि मिस कैथरीन का ख्याल था कि टीचिंग का प्रोफेशन बच्चों की लाइफ, उनके कैरियर पर डायरेक्टली असरअंदाज होता है। टीचर जैसे बच्चों को गाइड करता है, जैसे उन्हें कहता है, बच्चे ऐसा ही करते हैं और एक टीचर एक इंसान की पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। और कैथरीन चिप्स के प्रोफेशन को बहुत पसंद करती थी और खुश थी कि कोई वकील या बिजनेसमैन नहीं है, चिप्स एक टीचर है। जबकि चिप्स का ख्याल था कि वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कैथरीन, क्योंकि कैथरीन यंग थी, अट्रैक्टिव थी, चार्मिंग थी, और जबकि चिप्स की एज 48 ईयर्स थी और उसकी पर्सनैलिटी भी इतनी ख़ास नहीं थी और उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं था। चिप्स समझता था कि वो कभी किसी स्कूल का हेड मास्टर नहीं बन सकता और वो हमेशा ब्रूकफील्ड में टीचर ही रहेगा। तो मिस्टर चिप्स समझता था कि वो कैथरीन के काबिल नहीं है। चिप्स की इन बातों के जवाब में कैथरीन बहुत हंसी थी और उसने मिस्टर चिप्स से कहा था, यस ऑफ कोर्स चिप्स, आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट। और चिप्स से शादी से एक रात पहले कैथरीन के और मिस्टर चिप्स की मुलाकात होती है। तो कैथरीन मिस्टर चिप्स से पूछती है कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, मैं आपको सर कहूं या मिस्टर चिप्स कहूं। फिर वो कहती है कि मेरे ख्याल में मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा। फिर वो जाते हुए कहती है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स, अगर हम देखें तो ये नावल का जो टाइटल है वो भी यही है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और चिप्स की लाइफ का एक मेमोरेबल मोमेंट था, बहुत यादगार मोमेंट था ये चिप्स की लाइफ का। तो कैथरीन के पेरेंट्स नहीं होते, उसकी एक आंटी होती है जो एलिंग में रहती है। तो कैथरीन उसके पास चली जाती है जहाँ से उसकी रुखसती होनी थी और जाने से पहले वो मिस्टर चिप्स से कहती है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। और ये बात हमेशा मिस्टर चिप्स के जहन में रहती है, नक्श होकर रह जाती है। तो बहुत यादगार लम्हा था मिस्टर चिप्स की लाइफ का ये। क्लास ये 5th चैप्टर में ये पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा खुद से इसी ट्रांसलेशन को रीड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने करने आंसर क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट डू यू नो अबाउट कैथरीन्स फैमिली बैकग्राउंड। आप कैथरीन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हैं या कैथरीन के फैमिली बैकग्राउंड को डिस्कस करें। जैसा कि अभी हमने 5th चैप्टर में डिस्कस किया है कि कैथरीन के पेरेंट्स नहीं होते, उसकी जस्ट एक आंटी होती है और जो एलिंग में रहती है। द आंसर इज़, कैथरीन्स पेरेंट्स हैड डाइड, शी वॉज मैरिड एट द हाउस ऑफ हर आंट एट एलिंग। Then question number 2, what did Chips remember about the time he spent with Catherine in Lake District? जो मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में टाइम गुजारा था, उसके हवाले से मिस्टर चिप्स को क्या याद था या उसकी क्या यादें थी। तो मिस्टर चिप्स याद करता है कि कैसे उसकी और कैथरीन की मुलाकात हुई थी और कैसे उन्होंने वहाँ टाइम स्पेंड किया था। द आंसर इज, चिप्स रिमेंबर्ड कैथरीन्स कूल वॉइस एंड गे लाफ्टर, शी हैड ऑलवेज बीन अ हैप्पी पर्सन। देन क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड कैथरीन लाइक चिप्स प्रोफेशन। कैथरीन चिप्स के प्रोफेशन को क्यों पसंद करती थी। द आंसर इज़, कैथरीन लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज शी हरसेल्फ वॉज अ टीचर। एक तो ये वजह थी कि वो खुद भी एक टीचर थी। बिसाइड्स शी थॉट दैट टीचर्स कुड इन्फ्लुएंस न्यू जनरेशन। और उसका ख्याल था कि जो टीचर्स होते हैं वो नई जनरेशन को तब्दीली पर आमादा कर सकते हैं, उनकी लाइफ पर बहुत हद तक असरअंदाज हो सकते हैं और चेंज ला सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, What did Catherine say to Chips before their marriage? शादी से पहले कैथरीन ने मिस्टर चिप्स से क्या कहा। द आंसर इज, शी टोल्ड चिप्स दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म। शी आस्क्ड हिम
if she could call him sir or Mr. Chips. Then she said goodbye Mr. Chips. वो चिप्स से पूछती है कि वो उसे सर कहे या मिस्टर चिप्स कहे, फिर वो उसे कहती है गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी उसे मिस्टर चिप्स कहकर पुकारती है। Then question number 5, what did Chips tell Catherine about his weaknesses? अपनी कमज़ोरियों के मुतालिक चिप्स कैथरीन को क्या बताता है? तो चिप्स बताता है कि वो उसकी जो डिग्री है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है और उसके डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रख पाता, उसे डिसिप्लिन में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की जो वीकनेसेस हैं वो कैथरीन को बताता है चिप्स। द आंसर इज़ चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज मीडियोकर डिग्री एंड हिज डिफ़िकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन। ही टोल्ड हर दैट ही वुड नेवर गेट प्रमोशन। क्लास ये आप लोगों ने 5 क्वेश्चन करने हैं और एक दफ़ा खुद से इस चैप्टर की ट्रांसलेशन को रीड आउट करना है। चैप्टर के स्टार्ट में वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हुए हैं, वो आप लोगों ने खुद करने और एंड पे आपने इसका ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।